करता हूं तमाम मेरे झारखंड के सम्मानित मतदाताओं से, मेरी माता बहनों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान क्रांतिकारी साथियों। आप लोगों को सबको मालूम है कि झारखंड स्टेट में अभी सामान्य विधानसभा चुनाव चल रहा है। हर चुनाव में आप लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मगर किसी भी वादे पर जो भी सरकार चुन के आती है उस पर अमल नहीं करती है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोग उनके बहलावे में, फुसलाने में, लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो 5 साल तक आपकी सुनते नहीं हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी ने अभी तक के इतिहास में एक ऐसा गजब कारनामा किया है कि वोट डालने से पहले अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से क्षेत्र की जनता के नाम पर हमारे कैंडिडेट, हमारी पार्टी एग्रीमेंट करती है और वो एग्रीमेंट ये करती है कि आप हमें वोट दो और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, आपको शासन करती जमात बनाएंगे। वो पहली भारत की इकलौती पार्टी है जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो स्टैम्प पेपर पर, 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर सम्मानित मतदाताओं के हाथों में सुपुर्द करती है। और उसमें वो वादे नहीं बल्कि गारंटी होती है। स्टैम्प पेपर पे लिखे हुए वादों पर अगर हमारा कैंडिडेट जीतने के बाद में, हमारी सरकार बनने के बाद में हम लोग अमल नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ में लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए ये 200% गारंटी है कि हम आप लोगों के लिए काम करेंगे। और जो झूठे वादे करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हो, ये लोग केवल झूठे वादे करते हैं और उसके आधार पर आपको बेला फुसला करके आपका वोट गेन करने का काम करते हैं और जीतने के बाद में फिर आपका काम नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है। झारखंड सामान्य विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी के लगभग 1.5 दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को नामांकन करने के लिए अपना एबी फॉर्म सबमिट किया था, मगर केंद्र में बैठी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको इतना डर है कि कहीं उसका खेला खराब ना हो जाए। क्षेत्रीय पार्टियों को भी इस बात का डर है कि हमारा क्षेत्रत्व खत्म ना हो जाए। भारत में कांग्रेस बीजेपी को मात देने वाली, उससे मुकाबला करने वाली एकमात्र इकलौती पार्टी है जिसका नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। तो चुनाव आयोग का सहारा लेकर के हमने जो एबी फॉर्म अपने कैंडिडेट्स को वहां पर सबमिट किए थे, उनको इंडिपेंडेंट घोषित करने का काम शासक वर्ग के लोगों ने किया। इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया कि अभी जिन कैंडिडेट को हमारा इंडिपेंडेंट घोषित किया झारखंड स्टेट में, वो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित उम्मीदवार होंगे। और ये जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर के किया है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश जनता वोट दे करके उससे मुकाबला करेगी और उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो ये षड्यंत्र बहुत लंबे अरसे से शासक जाति के लोग, जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। विवाद बता करके हमारे कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। तो अभी वो हमारे समर्थित कैंडिडेट है, जो समर्थित कैंडिडेट है, जिस विधानसभा से हैं और जिनका चुनाव चिन्ह है, इलेक्शन सिंबल है, उसके बारे में मैं आप लोगों से जिक्र कर रहा हूं और सभी सम्मानित जनता से, मतदाताओं से अपील कर रहा हूं पुरजोर कि आप लोग हमारे चुनावी घोषणा पत्र को, जो 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर हमारे कैंडिडेट्स की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों तक पहुंचा है, उसको जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और भारी मतों के साथ में आप उनको चुनवा करके विधानसभा रांची में पहुंचाएंगे और आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। तो उनमें सबसे पहले कैंडिडेट है हमारे 12 जरमुंडी विधानसभा के प्रत्याशी माननीय केदार दास जी, जिनका चुनाव निशान अलमीरा है।
दूसरे नंबर के हमारे जो कैंडिडेट हैं वो 17 गोड्डा विधानसभा से हैं। मान्यवर शंभू पंडित उनका नाम है, जिनका चुनाव निशान चारपाई है, कौट है। आप लोगों की भाषा में खाटलो कहते होंगे, चरपाई खटिया कहते होंगे। तीसरे हमारे जो उम्मीदवार हैं आपके झारखंड राज्य में 18 महगामा विधानसभा के जो भावी आपके वोटों से चुन करके आने वाले विधायक है वो माननीय मोकरम अंसारी जी है, जिनका चुनाव निशान चारपाई है। चौथे जो हमारे उम्मीदवार हैं 20 बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार पासवान जी, इनका भी चुनाव निशान चारपाई है। पांचवें नंबर के हमारे जो उम्मीदवार हैं वो 28 धनवार विधानसभा के कैंडिडेट अरविंद पासवान जी है, जिनका चुनाव निशान चारपाई है। और 30 जमुआ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, महेंद्र रजक जी वहां से कैंडिडेट है, इनका चुनाव निशान चारपाई है। 32 गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर वर्णावास हेम्ब्रम जी हैं, एक अच्छे सर्जन हैं, जनता के सेवक है और वो आपकी लड़ाई विधानसभा में लड़ना चाहते हैं, उनका भी चुनाव निशान चारपाई है। इसके अलावा जो है 8वें नंबर के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो 37 चंदन क्यारी विधानसभा से आयुष्मती ममता क्षेत्रपाल जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। क्योंकि मातृशक्ति को भी हम लोगों ने टिकट देने का काम किया है। 43 वाघमारा से जो उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद एनुल अंसारी जी हैं, जिनका चुनाव निशान चारपाई है। 58 तमाड़ शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके जो कैंडिडेट हैं माननीय सचिन पातर जी, इनका भी चुनाव चिन्ह चारपाई है। 60 यानी 60 खूटी एसटी रिजर्व विधानसभा के प्रत्याशी हैं चांपा हेरेन जी, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। 62 खिजरी एसटी विधानसभा के उम्मीदवार हैं वीरसा उरांव जी, जिनका चुनाव चिन्ह सेब है, एप्पल फ्रूट है। और 68 गुमला एसटी रिजर्व सीट के कैंडिडेट हैं मान्यवर चंदर टोप्पो जी, जिनका चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर है। 80 गढ़वा विधानसभा के कैंडिडेट है हमारे गोरखनाथ जी, जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है। तो ये 14 प्रत्याशी हमारे आज जंगे मैदान में डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और वहां के क्षेत्रीय लोकल जेएमएम का जो षड्यंत्र चल रहा है, जो जनता के साथ में धोखाधड़ी हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, वो उस धोखेबाजी से डटकर मुकाबला करने के लिए आज ये 14 प्रत्याशी, जिनको बहुजन मुक्ति पार्टी ने टिकट देने का काम किया, मगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के षड्यंत्र की वजह से हमारे इन तमाम उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट घोषित किया। इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित प्रत्याशी रहेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी अपना एक ब्रांड नेम है जो कांग्रेस बीजेपी को मात दे सकती है। भारत की तीसरे नंबर की शक्ति आज की तारीख में बहुजन मुक्ति पार्टी बन चुकी है। बाकी सारे क्षेत्रीय स्तर पे दल है, तो क्षेत्रीय स्तर के दल कांग्रेस या बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण करना होगा और राष्ट्रव्यापी शक्ति का निर्माण आज बहुजन मुक्ति पार्टी कर चुकी है। इसलिए मैं झारखंड स्टेट की तमाम जनता से, तमाम मतदाताओं से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान क्रांतिकारी साथियों से, खास तौर पर युवा शक्ति से मैं ये अनुरोध करूंगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित ये जो प्रत्याशी हैं, इन प्रत्याशियों को भारी से भारी संख्या में वोट देकर उनको चुनवाने, क्योंकि यही वो लड़ाकू कप्तान हैं जो 365 दिन 24/7
सर्विस दे करके, समाज की सेवा करके, सड़कों पे आंदोलन करके आप लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये प्रशासन से टकराव के साथ करते हैं। प्रशासन अगर हमारे संवैधानिक मुद्दों पर रोक लगाने का काम करता है, हमारी आवाज को दबाने का काम करता है, तो यही वो ताकत है आपके समाज की जो हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं। ये 365 दिन सड़क पर रह करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, आपके अधिकारों को बचाने के लिए। इसलिए आप लोगों को इनको भारी मतों के साथ में जिता करके रांची विधानसभा में भेजना है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए, यही अनुरोध करने के लिए अपने इस फेसबुक पेज पर लाइव आया हूं और आप लोगों से, सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इन बातों को जन जन तक, घर घर तक, सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए और आप लोगों तक, अधिक से अधिक लाखों लोगों तक, लाखों मतदाताओं तक इन बातों को पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि हम आपकी ताकत बन सके हैं, आपकी लड़ाई लड़ सकें